गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अवलोकन से समीकरण निकाय का हल। तो हम अवलोकन के माध्यम से समीकरण निकाय दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल देंगे। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरा समीकरण मान लीजिए 4x प्लस 7y इक्वल टू 3। ये एक समीकरण निकाय है। इनका हल हम केवल अवलोकन के माध्यम से कैसे जानेंगे कि हम देख के बता दें कि इस समीकरण का क्या हल होगा, अद्वितीय इसका कोई हल होगा या कोई हल नहीं होगा या इसके बहुत सारे हल होंगे। इनको हम देखें। यदि हम इस समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और सेकेंड समीकरण को हम a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करें तो यहाँ पे जैसे देखें a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7, वैसे ही a2 बराबर 4, b2 बराबर 7 एंड c2 बराबर 3। तो ये इस तरह से है। तो जब रहते हैं तो इस समीकरण के क्या होता है तो हम देखेंगे यदि समीकरण में a1 अपॉन a2 अर्थात दोनों के x गुणांक का अनुपात बराबर हो b1 अपॉन b2 के बराबर हो c1 अपॉन c2 अचर गुणांकों के बराबर होता है। जब इस तरह से स्थितियां होती है किसी समीकरण में तो a1 यदि x के गुणांकों का अनुपात बराबर हो y के गुणांकों का अनुपात बराबर c1 अपॉन c2 अर्थात अचर गुणांक, तो ऐसे समीकरणों का अनंत हल होता है। इनके असंख्य हल होते हैं। अर्थात ये दोनों समीकरण जो हैं, इस तरह के समीकरण दो समपाती रेखाओं को ग्राफ में यदि हम इन रेखाओं को प्लॉट करें तो ऐसे रहते हैं जहां दो समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, अनंत होते हैं और ये समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। वही यदि a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात हो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर हो किंतु वह अचर पदों की गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं हो, तब इसका क्या होगा, इनका कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं। अर्थात ये दोनों समीकरण इस कंडीशन में ये दोनों समीकरण क्या किसको प्रदर्शित करते हैं, ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसी की जगह यदि ऐसा हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के बराबर नहीं हो, तब उस कंडीशन में इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। अर्थात इस स्थिति में समीकरण निकाय दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है।
तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि हम केवल समीकरणों के केवल अवलोकन से अर्थात उनके गुणांकों के अनुपातों के अवलोकन से हम ये बता सकते हैं कि समीकरण कोई अद्वितीय हल रखता है कि नहीं रखता है, या समीकरण का कोई हल है कि नहीं, या समीकरण के बहुत से हल हैं। इन सब के आधार पर यदि हम ऐसे सवालों को हल करने में सक्षम हो जाएंगे जहां पे कई क्या ज्ञात गुणांक जैसे के गुणांक के रूप में होते हैं सवाल, ठीक है। और उदाहरण एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई समीकरण है 2x + 3y = 5। एक दूसरा समीकरण है 4x + 6y = 10। तो यहां पे हम देखते हैं कि a1 = 2, b1 = 3, c1 = 5 और a2 = 4, b2 = 6 and c2 = 10। तो a1/a2 that is 2/4 that is 1/2, 2 1 2, 2 4 हो गया। इस प्रकार 1/2। b1/b2 का मान देखें तो b1/b2 बराबर 3/6, यानी कि यह भी हो गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 1/2। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि c1/c2 बराबर 5/10, यानी कि 1/2। अर्थात हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि इस सवाल में a1/a2 = b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 1/2। अर्थात यहाँ सभी अनुपात, तीनों अनुपात आपस में बराबर है। और ये कौन सी स्थिति हुई? यह वह स्थिति हुई जब दोनों रेखाएं, ये जो समीकरण निकाय है वो ऐसी रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है जो एक दूसरे को संपाती कर लेते हैं अथवा अध्यारोपित कर लेती है। अतः इस समीकरण निकाय के असंख्य हल होंगे। पुनः हम एक अन्य उदाहरण देखें। जैसे मान लीजिए कोई समीकरण है 3x + -5y = 6 और दूसरा है 5x 15x - 25y = 7। तो यहां पे हम देखते हैं कि a1/a2 सीधे हम देखते हैं तो a1/a2 बराबर है 3/15, यानी कि 1/5। b1/b2 है -5/-25 that is 1/5, but c1/c2 that is 6/7। यहाँ पे जो हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि a1/a2 = b1/b2 तो है, but it is not equal to c1/c2। अतः इस स्थिति में इस समीकरण का कोई भी हल, ये दोनों आपस में बराबर है किंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। अतः इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और ये एक ऐसी रेखा को प्रदर्शित कर रहा है जो आपस में दो समानांतर हो, समान दूरी पर स्थित। इस तरह से जो रेखाएं होती है उन्हें यह समीकरण निकाय प्रदर्शित कर रहा है। अब हम एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। 5x + 3y = 15, 2x + y = 7। ये दो समीकरण हैं। यहाँ पे हम देखते हैं a1/a2 बराबर 5/2 एंड b1/b2 = 3/1 एंड c1/c2 = 15/7। यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि a1/a2 is not equal to b1/b2, अर्थात
5/2 3/1 के बराबर नहीं है। अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल रखता है, अर्थात x का एक पर्टिकुलर मान होगा और y का एक पर्टिकुलर मान होगा। और ये दोनों समीकरण दो ऐसी रेखाओं को बताते हैं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और यह जो प्रतिच्छेद बिंदु हुई इन समीकरण निकाय का हल होगा। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जहां से हम k का मान, यह तो हुआ था अवलोकन के माध्यम से हम किसी समीकरण निकाय के हल के बारे में हल बता सकते हैं कि उसके कैसे हल होंगे। अब हम k का मान, कई ऐसे सवाल है जहां k की वैल्यू याद करनी होती है। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता, कोई हल नहीं रखता। तो जब कोई हल नहीं रखता अतः उदाहरण 8x + 5y = 9, और दूसरा समीकरण है हमारे पास kx + 10y = 15। यहाँ पे देखिए समीकरण कहा जा रहा है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। यहाँ पे हम तुलना करें यदि समीकरण की, तो a1/a2 बराबर क्या है 8/k, b1/b2 क्या है 5/10, और c1/c2 है 9/15। और जब कोई समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता, यह स्थिति कब होती है, जबकि a1/a2 हो बराबर हो b1/b2 के, परंतु बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो इस हिसाब से हम लेंगे 8/k = 5/10। सो तिर्यक गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5k = 8 × 10, सो 5k = 80, सो k = 80/5, k बराबर हो गया हमारे पास 5 × 5, 5 6 30। तो k का मान हमारे लिए आ गया 16। इस तरह से हम k का मान निकाले कब, जब समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता। इस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं k का मान a1/a2 = b1/b2 हो, किंतु c1/c2 के बराबर नहीं होता। उस कंडीशन में यहाँ पे वही कंडीशन दिख रही है हमको, और इस तरह से हम k का मान निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति एक है जब यदि ये समीकरण निकाय, यही इसी समीकरण को यदि यह समीकरण कोई अद्वितीय हल रखता हो, कोई अद्वितीय हल रखता हो, उस कंडीशन में इसको सवाल को हम, तब इसी सवाल को हम k की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। a1/a2 = 8/k, b1/b2 = 5/10, एंड c1/c2 बराबर 9/15 है। जब अद्वितीय हल के लिए हमारे पास क्या शर्त है कि अद्वितीय हल के लिए शर्त यह है, अद्वितीय हल तब अद्वितीय हल के लिए शर्त है कि a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए, अर्थात 8/k ≠ 5/10, यानी कि ये होना चाहिए। उस कंडीशन में हमको ये दिख रहा है 10, 8/k ≠ 1/2, सो त्रियक गुना कर k का मान हम कर देंगे तो 8 × 2, k का मान 16, अर्थात k का मान जब
16 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, तभी यह समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। अर्थात 16 के अलावा इस k का मान कुछ भी हो तो यह समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखेगा। क्लियर? अब इसी सवाल को हम एक और है कि इस समीकरण के अनेक हल हो, वह किस कंडीशन में? हम एक तीसरा स्टेप का देखें, जब इस समीकरण निकाय के अनेक अनंत हल हो, अनंत हल रखता हो, तब हम एक ऐसे स्टेप का सवाल देखते हैं। अनंत k का मान ज्ञात करना जबकि समीकरण निकाय अनंत हल रखता है। तो ऐसे सवाल के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए कोई समीकरण है kx प्लस 3y इक्वल टू 5। एक दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y इक्वल टू 10। यहां पे हम देखें, क्योंकि बोला गया है कि समीकरण निकाय क्या है? अनंत हल रखता है, तो यहां पे हम देखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर k अपॉन 4, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3/6 that is 1/2 and c1 upon c2 is equal to 5/10 that is 1/2। तो अब यह जब समीकरण निकाय अनंत हल रखता है तो अनंत हल रखने की क्या शर्तें हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, तब ये समीकरण निकाय अनंत हल रखता है। तो हम यहाँ पे देखें k/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब हम समीकरण के कोई भी दो पक्षों को अगर हम ले लें तो हमारे पास प्रथम दो पक्ष से तो ये हो जाता है k अपॉन 4 इक्वल टू 1/2, सो k इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी कि k बराबर 2, अर्थात k बराबर 2 के लिए यह समीकरण निकाय अनंत हल रखता है। इस तरह से हम किसी भी समीकरण निकाय को केवल देख के उसकी वैल्यू, उसके हल के बारे में जान सकते हैं, और यदि किसी समीकरण में k अचर के रूप में हो तो हम उस k की वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।